प्रश्न है, पीली क्रांति से आप क्या समझते हैं? पीली क्रांति याद है आपको? इसको किसको नहीं याद है अभी तक? पीली क्रांति, पीली क्रांति का मतलब होता है जो पीला कलर का जो होता है, जो तिलहन जो आता है, पीली क्रांति है ना। यानी कि जो तिलहन के उत्पादन में, पैदावार में बढ़ावा करना, उसके उत्पादन अधिक करना का जो लक्ष्य रखा गया वो क्या कहलाया? पीली क्रांति। जैसे पीली क्रांति में जैसे सोयाबीन है, सूरजमुखी है ना, उत्पादन में वृद्धि करना। पीली क्रांति मतलब बढ़ते हुए जनसंख्या को देखकर, है ना, जो तिलहन जो था, जो तेल जिसे प्राप्त होता है, उसके पैदावार में कमी आने लगी, तो उससे विशेष ध्यान रखा गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना, तीसरा का जो पंचवर्षीय योजना हुआ, उसका लक्ष्य रखा गया कि इसमें जो है हम लोग को विशेष रूप से तेल के उत्पादन पर विशेष क्या करना है? ध्यान देना है। जब तेल के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना है, ये कौन? तृतीय तेल के पैदावार में बढ़ावा करना, अधिक पैदावार करना, कौन था? तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन योजना के अंतर्गत रखा गया? तृतीय पंचवर्षीय। जब तीसरा पंचवर्षीय मतलब 5 साल का जो योजना बनता है, ठीक है, तो उसमें ये रखा गया कि इस बार हम लोग क्या करेंगे? तेल के मामले पे विशेष रूप से ध्यान देंगे। तेल का मामला जो है दिन प्रतिदिन तेल घटते जा रहा है, जनसंख्या बढ़ते जा रही है ना। तो इस उत्पादन को बढ़ाना, अधिक पैदावार करना, इसमें एक नया क्रांति आया, जिससे क्या हुआ? पीली क्रांति। यानी कि कहने का मतलब जो सोयाबीन है ना, सूरजमुखी है, सरसों है, उन्नति हुई, इस पे विशेष ध्यान दिया गया, प्रोडक्ट ज्यादा बढ़ाने का काम किया गया, है ना, उत्पादन अधिक हो, मटेरियल अधिक आए, लोग के अनुसार चाहिए ना जी। तो इस तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो रखा गया लक्ष्य तिलहन के उत्पादन में बढ़ावा करना, तो उसको क्या कहते हैं? पीली क्रांति कहते हैं। लिखा जाएगा। प्रश्न क्या है? श्वेत क्रांति से आप, ये तो सबको पता है श्वेत क्रांति ना। श्वेत क्रांति मतलब क्या? श्वेत क्रांति मतलब, श्वेत मतलब दूध है ना। दूध उत्पादन के बढ़ावा के लिए, दूध का मतलब कि जो है डेयरी मिल्क सुने हैं? डेयरी मिल्क, अमूल दूध, अमूल जो है पनीर, यानी अमूल का नाम सुने हैं? तो दूध में उत्पादन करना, दूध के उत्पादन में बढ़ावा करना एक बहुत बड़ा क्रांति है ना। मतलब उसके उत्पादन में अधिक से अधिक बढ़ावा करना, ठीक है, जिसमें अधिक रोजगार भी मिल जाता है। कोई भी चीज व्यवसाय अधिक उत्पादन होगा तो क्या होगा? कुछ लोगों का रोजगार भी मिल जाएगा उसमें ना। तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। और श्वेत क्रांति का जनक किसे माना गया है? वर्गीज कुरियन। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? गुजरात के आनंद शहर। याद है? ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा। तो इसमें श्वेत क्रांति मतलब, श्वेत मतलब उजला, दूध उजला होता है। तो दूध में, एक मिनट, दूध में एक मतलब कि संस्था बना करके, ठीक है, सहकारी संस्था समझते हैं? आपको लिखवाया गया सहकारी संस्था किसे कहते हैं ज्योग्राफी में। आपको सहकारी मतलब कुछ लोग मिलकर के एक साथ जो बिजनेस व्यवसाय करते हैं पैसा कमाने के उद्देश्य से, तो सहकारी संस्था कहलाता है। तो उसी तरह दूध जो एक सहकारी संस्था बना करके मतलब किसको अधिक से अधिक लाभ कमाना और अधिक से अधिक उत्पादन करने का मकसद से क्रांति किया गया, यानी कि दूध के पैदावार में बढ़ाने के लिए, ठीक है। जैसे डेयरी फार्म खुल गया। और ये श्वेत क्रांति सबसे पहले मतलब कि जिनको श्रेय कहा जाएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग करने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑब्जेक्टिव में याद करके रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा गया है? वर्गीज कुरियन को, है ना। और किस शहर से स्टार्ट हुआ था? गुजरात के आनंद शहर से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। जिसमें और ये सहकारी संस्था हो गया, बहुत बृहद रूप से हो गया। दूध बहुत जगह जगह से वहां पे दूध पहुंचने लगा, डेयरी फार्म खुल गया।
अनेक प्रकार के दूध से, अमूल दूध, घी, मक्खन, है ना, पनीर वगैरह सारा चीज अमूल के नाम से सुने ना, बचपन सब छुटका छुटका पीता है बचपन में। अमूल दूध खरीद के आता है डिब्बा वाला, वही सब पीता है। लगभग हर कोई एक और दूध को पिए लेता है बचपन में, जब पी लेता है। तो इस श्वेत क्रांति के बारे में लिखा जाएगा ना, दूध से रिलेटेड चीज, यानी कि दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी करना बृहद रूप से जब हो गया, मतलब एक क्रांति, एक आंदोलन, मतलब कहने का मतलब उसको बढ़ाने। देखिए, जब किसी चीज में आप क्रांति नहीं कीजिएगा, आंदोलन नहीं कीजिएगा, जब तक वो विस्तारित रूप से नहीं होगा। आंदोलन कीजिएगा, क्रांति कीजिएगा, तब जाकर वो बृहद रूप से होगा। तो वही बृहद रूप से हो गया, जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल गया, काम करने का मौका मिल गया, अपने घर द्वार मतलब परिवार को चलाने का एक अवसर मिला, जिसमें लाखों से अधिक लोग आज इस संस्था में, लाख तो बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोग इसमें आज इस संस्था में जुड़े हैं, जिसका जीवन यापन। ठीक है, हो गया। प्रश्न है खुली अर्थव्यवस्था। खुली मतलब क्या? ओपन, यानी कोई पाबंद ना हो, कोई जो है बंधन ना हो, उसको क्या करते हैं? ओपन यानी खुली करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है खुली अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था पर कोई पाबंद नहीं लगा हो। अर्थव्यवस्था मतलब व्यापार खुला तरीके से हो, यानी कि एक ऐसा विचारधारा, ऐसी नीतियाँ जिसमें सरकार क्या करती है, उद्योग धंधे को क्या करती है, शुरू करने का, मतलब ये चलाने का जो ऊपर पाबंद लगा हुआ होता है वो हटा देती है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसमें व्यापार और व्यवसाय आसानी से किया जा सकता है। जो आर्थिक प्रतिबंध लगे होते हैं, जो सरकार के ऊपर टैक्स लगी होती है, उसको खुला कर देता है, छूट कर देता है सरकार, कोई पाबंद नहीं होता है। व्यापार का आदान प्रदान तेज हो जाता है ना। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से कोई जो है चलाना, सुचारू रूप से चलाना और कोई प्रतिबंध नहीं लगाना, क्या कहलाता है? खुली अर्थव्यवस्था। इसमें जो है व्यवसाय जो है तेजी से बढ़ने लगता है। अब जब कोई पाबंद नहीं लगेगा तो व्यवसाय, हर कोई क्या करेगा? व्यवसाय करना शुरू कर देगा, यानी व्यवसाय तरक्की करना, व्यवसाय में तरक्की होने लगेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है आगे तेजी से बढ़ जाएंगी। दिक्कत क्या होता है? जब इस पे पाबंद लगता है तब दिक्कत होता है। जैसे आपको इतना टैक्स देना है ना, ये काम नहीं करना है, लेकिन अगर कोई उस पर बंधन ना हो तो व्यापार आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, लिखा जाएगा। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, और इसका जो है पद, मैंने इसके पद पे कौन होते हैं? योजना आयोग। योजना मतलब प्लानिंग करना, और प्लान करना मतलब किसी भी योजना को के बारे में उसका जो है सही तरीके से योजना लागू करना, नियम लगाना, है ना, योजना आयोग के अंतर्गत। यानी कि योजना आयोग का जो गठन जो है 15 मार्च 1950, इसका पद पे जो होता है प्रधानमंत्री होते हैं, और कुछ ऐसे उपाध्यक्ष पद पर भी रहे, जैसे कुछ है केंद्रीय वित्त मंत्री, आयोग मंत्री, ना उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, ये लोग इसके उपाध्यक्ष पद पर भी रह चुके। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि संसाधनों को प्रभावी ढंग से और संतुलन बनाने रखने के लिए योजना बनाना। मैंने कहने का मतलब कोई भी संसाधन, ठीक है, सही तरीके से उपयोग होना, सही तरीके से खर्च होना, और योजना बना करके उसको सही तरीके से लागू करने का काम क्या होता है? योजना आयोग के हाथ में होता है। और इसका योजना आयोग का जो है पद पे कौन होता है? प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। ठीक है, और योजना आयोग इसमें पंचवर्षीय योजना भी बनाया जाता है, यानी 5 साल के लिए योजना बनाना। 5 साल के लिए ये जो योजना बनता है उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन एक और है, इसी के आधार पे योजना आयोग को मतलब कि स्टॉप करके नीति आयोग लागू किया गया। नीति आयोग लागू किया गया, याद है ऑब्जेक्टिव में? कब? 2014 में बना, 15 में। प्रश्न है नीति आयोग। ठीक है, योजना आयोग के बाद क्या है? लिखिएगा। तो प्रश्न है नीति आयोग से क्या समझते हैं? ठीक है, नीति आयोग के बारे में लिखना है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के अनुसार क्या किया गया कि 2015 में
नीति आयोग की स्थापना कर दिया गया था। ठीक है, 2015 में। ठीक है, इस नीति आयोग के अनुसार, यानी कि पहले देखिए, पहले क्या था, आयोग, योजना आयोग। ठीक है, योजना आयोग कब लागू किया गया था, 1950 में। और उसके बाद से योजना आयोग को मतलब कि स्टॉप करके नीति आयोग 2015 में, है ना, इसकी मतलब की स्थापना करके लागू कर दिया गया 2015 में। नीति आयोग का मतलब राज्य के बीच और देश के बीच क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए। यानी कि एक अच्छा राष्ट्र होगा, एक अच्छा राज्य होगा, तभी एक अच्छा राष्ट्र हो सकता है। बिना राज्य के राष्ट्र होगा, बिना राज्य के देश होगा, नहीं होगा। तो भाई अच्छा राष्ट्र, अगर अच्छा राज्य बनता है तो राज्य के अनुसार अच्छा राष्ट्र का निर्माण होगा, है ना। इसमें जो होता है एक दूसरे के तालमेल, एक दूसरे के बीच जो है सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है नीति आयोग। अनेक प्रकार की नीति बना करके, योजना बना करके लागू करने का काम होता है नीति आयोग में। 1952 से 2014 तक जो है राष्ट्रीय विकास योजनाओं में केंद्र तथा राज्यों के बीच, है ना, यानी कि स्थान क्या दिया गया था, 1952 से 14 तक के बीच में योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थान दिया गया था। कब, 1952 से 2014 तक। उसके बाद से 15 में आ गया नीति आयोग, और नीति आयोग आ गया तो नीति आयोग को मतलब नीति मतलब देश को चलाने का जो नीति होता है, राज्य को चलाने का जो नीति होता है ना। यानी कि नीति आयोग का मतलब ये था कि अच्छा एक राज्य का निर्माण ही एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। अच्छा राज्य का निर्माण नहीं होगा, राज्य का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, क्या एक दलीय मतलब देश में एक ही राजनीतिक दल हो, जो भी उम्मीदवार लड़े खड़ा हो रहे हैं इलेक्शन में वो एक ही दल से खड़ा हो, सरकार पे जो है एक ही का नियंत्रण हो, यानी कि प्रशासनिक कार्य एक ही जो है राजनीति का हो, दल का हो। तो एक दलीय मतलब एक ही दल का होना चाहिए सारा चीज। ठीक है, तो क्या कहलाता है, एक दलीय व्यवस्था कहलाता है। ठीक है, प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप बी में हम लोग चलते हैं। ग्रुप बी है, हाँ ग्रुप बी है स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये ग्रुप बी है ना। ये स्वतंत्र भारत में जो राजनीति हुई है उसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। और इसका पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण मतलब देश को बनाने का, जो निर्माण करने का, जो कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो कि राष्ट्र का निर्माण होता है तो कुछ चुनौती का भी सामना करना पड़ता है ना। बहुत सारी बातें होती है उसमें। और इसका पहला क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव में लिखवाया गया होगा भाषाई के आधार पर राज्य का निर्माण किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का। अब बताओ कि उसका जो एक आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य जो कि सबसे पहले भाषाई के आधार पर उस राज्य का निर्माण किया गया। तो बाकी तो और भी राज्य है वो भी तो कर सकते हैं। सुनो, मेरा भी भाषा के आधार पर राज्य की घोषणा किया जाए, फिर उसमें पुनर्गठन मतलब दोबारा संशोधन करके दोबारा उसमें जो कमी बेसी उसको देख करके फिर ठीक ठाक करना पुनर्गठन हो जाएगा। पुनर्गठन मैंने दोबारा फिर उसको गठन करना। राज्य चल रहा ठीक है, लेकिन फिर उसको दोबारा जब उसमें जो कमी है उसको सुधार किया जाएगा, बनाया जाएगा, तो क्या कहलाएगा, राज्य पुनर्गठन कहलाएगा। उसमें क्या हो गया, उसका जो था मैंने आंध्र प्रदेश का, उसको लेकर के बहुत सारे अदर राज्य में मांग उठने लगे, तो उसके चलते क्या बनाना पड़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करना पड़ा केंद्र सरकार को। ठीक है, तो काम करते जो मान लो अब क्या करेंगे, दुश्मनी नहीं ना करेंगे, एक को दे दिए अब बाकी ताक रहा है इसे, तो दिक्कत है। सब कोई मेरे लिए बराबर है ना, तो इसलिए क्या कर दिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ही कर दिए, जो जिसको करना अपना मांग कर सकता है। तो बहुत सारा राज्य जो चिल्ला रहा था हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए ना, भाषा के आधार पर हमको राज्य जो चाहिए, ऐसे बहुत सारी स्थिति है। ठीक है, गठन आयोग जो है एक बहुत मायने रखता है जो राज्य के लिए। बीच में आप सुने होंगे कि कई गो राज्य का जो है नाम बदल कर फिर दूसरा नाम रख दिया गया है ना, तो राज्य बदल करके नाम दूसरा बीच में सुना है ना, प्रयागराज ना। तो ये किसके अनुसार, राज्य के बारे में संशोधन करना, राज्य के बारे में जो है कमी बेसी को देखना, ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, राज्य पुनर्गठन आयोग।
उसको दोबारा गठन किया जा सकता है। प्रावधान है क्योंकि जब भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश था तो उसको देखा देखी बहुत सारे जो राज्य जो नहीं हुए थे, है ना, तो वे हल्ला करने लगे, नहीं हम मुझे भी क्या चाहिए, भाषाई आधार पर हमको भी बनाया जाए राज्य, है ना, क्योंकि आंध्र प्रदेश बन चुका था। तो उसको देख करके, इस आंदोलन को देख करके, है ना, संघर्ष को देख करके प्रधानमंत्री को क्या करना पड़ा, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना करना पड़ा। 1900 कब किया गया, 53 में, 1953 में स्थापना किया गया। लेकिन 53 से जाकर के 56 में, 1956 में पास किया गया। ठीक है, 53 में ये आयोग जो है स्थापना किया गया, संशोधन करने का, बनाने का, गठन करने का, और 1956 में जाकर के इसको लागू कर दिया गया कि ठीक है, कोई भी राज्य अपने हित के अनुसार, अपने राज्य के हित के अनुसार अपना संशोधन कर पुनर्गठन कर सकता है। ठीक है, इसमें विशेष काम यह है कि राज्य के बारे में विशेष अवलोकन करना, सीमा आज तक मतलब अपना देख रेख करना, है ना, जो भी अपना राज्य में अगर दिक्कत है उसको विशेष रूप से ध्यान देना, राज्य पुनर्गठन आयोग हो गया। ठीक है, लिखा जाएगा। इसमें उस समय कितना बना था जी, 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश था। उस समय 1956 के में 14 गो राज्य था। ठीक है, कितना, और केंद्र शासित 6 गो था और 14 गो राज्य था। ठीक है।